आजकल की इस टेंशन भरी लाइफ में हर कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी भी शांतिपूर्ण हो और एक पीसफुल अच्छी लाइफ हर एक इंसान बिताए। पर क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ है? क्या हम ये प्राप्त कर सकते हैं? कैसे प्राप्त करें? कैसे? हाँ, क्या क्या नहीं, क्यों और कैसे? इंडिया वांट्स टू नो। कैसे हो सकता है ये? आप बताएंगे। इंडिया वांट्स टू नो कैसे कैसे। ए भाई, तेरा हो गया, अब मैं बोलूं। अगर आपको भी जानना है कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाके उसे पीसफुल और एकदम शांतिपूर्ण बना सकते हैं, तो आपको देखना होगा मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक। तो चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बढ़िया हो। मैं राहिल जारी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे, जिसका नाम है राहिल। अब तक तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो फिर से एक रिमाइंडर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूले। मेरे चैनल को लाइक दीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हम आगे ऐसे और वीडियो बनाएं। आज का हमारा वीडियो है कि हम किस तरह अपने लाइफ को शांतिपूर्ण और एक पीसफुल लाइफ बनाएं। तो देखते हैं किस तरह हम अपने लाइफ को ऐसे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सब में पहले जब भी हम पीसफुलनेस या शांति की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? इसी की बात कर रहा हूं, सोना। हमें हमेशा टाइम टू टाइम एक शेड्यूल बना लीजिए कि किस टाइम पे आप सोने जाओगे, और हर वक्त उस शेड्यूल को हर डे हर नाइट को आपको फॉलो करना है। सॉरी, डे को नहीं, नाइट को फॉलो करना, नहीं तो पता चला कि आपने दिन में ही सोना शुरू कर दिया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। अच्छे और सक्सेसफुल इंसान की पहचान यही होती है कि वो जल्दी रात को सोता है और सुबह भी जल्दी उठता है। हमें एज ए ह्यूमन 8 आवर्स की नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। 8 घंटा सोना, ये हर डॉक्टर आपको सलाह देगा। लेकिन मिनिमम व्हाट वी हैव टू गेन इज, मिनिमम व्हाट वी हैव टू स्लीप इज 7 आवर्स। अगर आप 7 घंटे से कम सोओगे तो ये आपके हेल्थ पे अफेक्ट करेगा, और फिर ये जो आपके मेंटली और फिजिकली दोनों से आपको प्रॉब्लम कर सकता है। इससे आपका पीसफुलनेस इफेक्ट होता है। जितना ज़्यादा सोओगे, मतलब 8 घंटा, ज़्यादा मतलब 12-12 घंटा नहीं, 8 घंटा सोओगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी एंड यूल फील पीस इन लाइफ। उतना सोना ज़रूरी है। सोचिए, आपने स्टोव पे राइस या कुछ और चीज़ गर्म करने रखी है। अब उसका कुकिंग आवर है 2 घंटा, लेकिन आपने उसको दिन भर पकाया, तो क्या वो अपने सही स्थिति में रहेगा? नहीं, वो जल जाएगा। ठीक उसी तरह आपके बॉडी को भी एक लिमिटेड आवर्स का काम करना, एक लिमिटेड आवर्स आराम करना, इसकी ज़रूरत होती है। तो उसे आपको प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये ऊपर वाले ने हमको ये ज़िंदगी दी है, इसका मतलब ये नहीं कि बस खाओ पियो और सो। इसके साथ साथ आपको काम भी करने हैं, और काम करने से पहले कुछ देर अगर आप वर्कआउट कर लेते हो या योगा कर लेते हो, अगेन दिस विल बेनिफिट टू योर हेल्थ, और आपको इससे अच्छा ही महसूस होगा। तो आप एक आधा घंटा 15 मिनट अगर आप एक्सरसाइज या योगा करोगे डेली, तो इट विल गोना गेन यू कॉन्फिडेंस, हेल्थ और पीसफुलनेस। तो कितने फायदे हैं? करना चाहिए। अब कुछ लोगों के लिए वर्कआउट मतलब हो जाता है हैवी डंबल्स उठाना, जिम जाना और एक्सटेंसिव वर्कआउट्स करना। वो बॉडी बिल्डर्स या जिनकी मोटो जिनका है लाइफ में बॉडी बिल्डिंग का, उनके लिए ठीक है। आपके लिए सिर्फ थोड़ा सा स्वेट होना है और बैड फैट को हमारे बॉडी से निकालना है, बस उतना ही। ज़्यादा ओवर करने की कोई हमें आवश्यकता नहीं है। तो जस्ट 15 मिनट या 20 मिनट या हाफ एन आवर का वर्कआउट इज इनफ फॉर अस। वर्कआउट के बाद हमें बात करना चाहिए हमारे वर्किंग आवर्स की। शेड्यूल योर वर्क टाइम। कुछ लोग ज़्यादा ही वर्कहॉलिक होते हैं, अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होके अपने हेल्थ पे ध्यान न देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप वर्कहॉलिक हो, ठीक है, बट लिमिट योर आवर्स ऑफ वर्किंग। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें लगता है कि हम अगर टाइम ज़्यादा दें काम को या फिर ऑफिस में ज़्यादा रुके तो बॉसेस हमसे खुश होंगे।
लेकिन बॉसेस या मैनेजमेंट सिर्फ अच्छे आउटपुट से ही खुश होते हैं, क्योंकि कंपनी उससे ही चलती है। और अगर आप शेड्यूल अनुसार अपना बेस्ट आउटपुट उसी टाइम के सर्कल में दे दो तो फिर कोई आपको रोकेगा नहीं अगर आप टाइम से जाओगे तो। अगर आपको एक्स्ट्रा वर्क भी है तो भी उसको शेड्यूल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट बताने के बाद शायद आपके दिमाग में घंटी बज सकती है और हो सकता है कि आपका माइंड इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यह है कि आपको मोबाइल और टीवी को ज़्यादा वक्त नहीं देना है। अवॉइड वॉचिंग टू मच ऑफ मोबाइल और टीवी, और स्पेशली ऐसे कुछ न्यूज़ चैनल से तो बिल्कुल दूर रहिए जो आपको चिल्ला चिल्ला के कुछ भी दिखाते हैं और आपको उत्तेजित करते हैं, और इससे आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होता और आप अपना टाइम वेस्ट करते हो ऐसे चैनल्स को देखकर, जो सच्चाई तो नहीं दिखाते लेकिन कुछ और टीआरपी के लिए ज़रूर दिखाते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। आप ये सब बोल कैसे सकते हो, वो भी लाइव टीवी पे? ये मेरा शो है, दिस इज माय शो, हिंदुस्तान को जानना है, बताइए मुझे। देखा आपने, इनकी तो शायद रोजी रोटी ही इस पे चलती है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया कुछ भी करे या कैसी भी हो जाए, लेकिन आपको फर्क पड़ता है, इसलिए ऐसे चैनल से बिल्कुल दूर रहिए। ओह हाय, याद है बचपन में हम इसी तरह हाइड एंड सीक यानी छुपम छुपाई खेला करते थे, लेकिन शायद आजकल की जनरेशन को इसके बारे में ज़्यादा मालूम ही नहीं है, क्योंकि हम उनको ये सब फिजिकल गेम्स को बढ़ावा देने के बजाय मोबाइल में देख के ही हम खुश होते हैं। लेकिन शायद ये इनके मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर कर रही है, इसके बारे में हमें सोचना होगा। आजकल की दौर में ज़्यादातर बच्चे वर्चुअल गेमिंग यानी मोबाइल गेमिंग में ही व्यस्त रहते हैं, और पता नहीं इस गेमिंग का असर उनके मन पर क्या होता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स को बिना बताए बच्चे कुछ ऐसे गेम्स खेलते हैं जिनका पता पेरेंट्स को तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन उसका असर बच्चे के दिमाग पर और उसके मन पर बहुत ही दुष्परिणाम वाला असर होता है। तो याद रखें, आपके बच्चे क्या देख रहे हैं या क्या खेल रहे हैं, उस पर नज़र ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, इतनी सारी बातें करने के बाद तो मुझे भूख लगने लगी, तो सोच रहा हूँ कुछ चटपटा सा हो जाए, लेकिन हमें इस पे ही तो ध्यान देना है। क्या है? हेल्दी डाइट। मैंने पिछले कई वीडियोस में अपने ये कह चुका हूँ कि अपने डाइट को एक हेल्दी डाइट रखें। ठीक है, आपको पानी पूरी पसंद है, सेव पूरी पसंद है, वड़ा पाव पसंद है, पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड पसंद है, लेकिन ये वीकली 1 और 2 टाइम्स खाओगे तो चलेगा, लेकिन एवरी डे प्लीज़ अवॉइड इट। हेल्दी घर का खाना खाएं और अच्छा दाल चावल चपाती सब्ज़ी ये सब खाएं और हेल्दी रहिए। देखा गया है कि आजकल के कई जंक फूड तो बहुत ही अनहेल्दी तरीके से यानी बहुत ही गंदे तरीके से बनाए जाते हैं, जिनसे बाद में जाकर हमारी हेल्थ पे या कभी कभी तो तुरंत ही हमारे हेल्थ पे असर पड़ता है और हम बीमार पड़ जाते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर पड़ती है। और क्योंकि अभी कोरोना का काल चल रहा है तो हमें अपनी इम्यूनिटी बिल्कुल भी वीक नहीं करनी है, जिससे हम बाद में संकट में पड़ जाए। तो आपने देखा मैंने कितनी जल्दी जल्दी 6 पॉइंट्स कंप्लीट कर डाले और आपको पता भी नहीं चला। तो चलिए चलते हैं 7वें पॉइंट पे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आध्यात्मिक पॉइंट है ये। रिलीजियस को या रिलीजन को अपने फॉलो कीजिए। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, आप इंडिया में रहते हो, आपको आज़ादी है अपने रिलीजन को फॉलो करने की, आप अपने रिलीजन को फॉलो करो। आप गीता पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए या बाइबल पढ़ लीजिए या कोई और ग्रंथ पढ़ लीजिए। आपको ये सारे ग्रंथ एक अच्छी ज़िंदगी, एक पीसफुल ज़िंदगी, एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी बिताने के तरीके बताएंगे। तो मुझसे अच्छे तो ये ग्रंथ आपको सिखा सकते हैं, लेकिन आपको इस ग्रंथ को, अपने रिलीजन को डेली फॉलो करना ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं आज का भी वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके कमेंट यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा, वरना फिर मैं उस रिपोर्टर को वापस बुला लूँगा। सोच लो।